नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस के फुल प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं इस बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स, एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, प्रॉफिट्स, डाउट्स एंड उसके आंसर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट्स पार्ट। इसमें हम जानेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन पार्ट। इस पार्ट में हम जानेंगे कि इस पूरे बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तीसरा पार्ट है मार्केटिंग पार्ट। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किस प्रकार अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ सके। चौथा पार्ट है रिवेन्यू पार्ट। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इस बिजनेस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पांचवा पार्ट है डाउट्स एंड उसके आंसर्स के। इस पार्ट में मैं उन चीज़ों को क्लियर करूंगा जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में आ सकता है। तो चलिए हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं और पूरे बिजनेस प्लान के डिटेल को जानते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट। हम सिर्फ किसी बिजनेस के बारे में सुनकर उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमें जानना होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है वेबसाइट और ऐप। शुरुआत में आपको अपनी वेबसाइट और ऐप में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक सी वेबसाइट और ऐप के साथ भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेसिक फीचर वाली वेबसाइट और ऐप आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगी और इसको होस्ट करने के लिए 5,000 का अलग से खर्च लगेगा। इस 5,000 में डोमेन, होस्टिंग, SSL, प्ले स्टोर का चार्ज इंक्लूडेड है। दोस्तों, डोमेन, होस्टिंग, SSL 1 साल का रहेगा जो लगभग 3,000 में आपको मिल जाएगा और प्ले स्टोर का चार्ज $25 प्लस $1 है जो लगभग 2,000 के बराबर है। ये लाइफ टाइम रहता है। लाइफ टाइम का मतलब 25 साल के लिए रहता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है जिसकी हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो है FSSAI का रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस, जो कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। गूगल में FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो FSSAI की रजिस्टर्ड वेबसाइट की लिंक आपके सामने दिख जाएगी। दोस्तों, 2021 से इसका चार्ज बढ़कर 7,500 हो गया है तथा रिन्यू चार्ज भी इतना ही है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर वहां से भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपका बिजनेस लोकल एरिया में है तब तक आप लोगों को GST की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट या ऐप में पेमेंट गेटवे लगवाते हैं तो पेमेंट गेटवे कंपनी आपसे GST नंबर की डिमांड करता है। बिना GST नंबर के आप वेबसाइट में या ऐप में पेमेंट गेटवे नहीं लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही रिक्वायरमेंट्स जो आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, अर्थात एग्जीक्यूशन की। इस बिज़नेस के एग्जीक्यूशन को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला है वेंडर और दूसरा है डिलीवरी। वेंडर से मेरा तात्पर्य है थोक विक्रेता। आप अपने आसपास से या मंडी से 3-4 ऐसे थोक व्यापारी से कांटेक्ट रखना होगा जो आपको सस्ती प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सही समय पर प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपके पास जो भी ऑर्डर आए उनकी आप सही समय पर सारी डिलीवरी कर सकें। इसका दूसरा पार्ट है डिलीवरी।
शुरुआत में हो सकता है कि आपके पास कम ऑर्डर रहें तो आप अपनी खुद की बाइक से भी डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप अपने आसपास के किसी ऑटो रिक्शा वाले से बात कर सकते हैं। दिन में 2 बार सुबह और शाम को सारे ऑर्डर्स की पैकिंग करके ऑटो रिक्शा से भी डिलीवरी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर रहेंगे तो ऑटो रिक्शा का किराया आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। शुरुआत में अपने बिजनेस की स्टार्टिंग 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में के अंदर ही रखें। इसके बाद धीरे धीरे एरिया को बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों, यही आपके बिजनेस का पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट है। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि मार्केटिंग है। दोस्तों, मार्केटिंग वो पार्ट है जो आपके बिजनेस को ग्रो अप करेगा, आपके बिजनेस के लिए कस्टमर जोड़ेगा, आपके लिए ऑर्डर्स लाएगा, जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए स्टार्टिंग से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी के द्वारा लोग आपके बिजनेस से जुड़ेंगे और आपका प्रॉफिट होगा। स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस का बढ़िया से पैम्पलेट बनवाएं और इसे घर घर बंटवाएं, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसे बंटवाया जा सकता है। स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन तक डेली इसे बंटवाएं। इससे लोगों के दिमाग में आपका बिजनेस चढ़ जाएगा और लोग सोचने लगेंगे कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। बस इसी का आपको फ़ायदा उठाना है। जो भी नया कस्टमर आपसे जुड़े तो उससे आप ऐसे डील करें जिससे वो बार बार आप ही के पास आए। दोस्तों, एक अच्छी क्वालिटी का पैम्पलेट 2000 में 5000 प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर आपके आसपास 1000 लोग भी हैं तो 4000 रुपये में आप 10 दिन लगातार पैम्पलेट बंटवा सकते हैं। इसके बाद हफ्ते में एक बार संडे को चुन लीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप छोटे एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैम्पलेट ही बेस्ट माध्यम है मार्केटिंग के लिए। अगर आप अपने बिजनेस का एरिया बढ़ा रहे हैं तब आप डिजिटल मीडिया का सहारा जरूर लें, जैसे यूट्यूब या फेसबुक, क्योंकि यह काफ़ी सस्ता रहता है और आज के समय में यूट्यूब और फेसबुक से हर कोई जुड़ा रहता है। 1500 से 2000 रुपये में आपका ऐड स्पेसिफिक रेडियस में महीने भर चल जाएगा और ये ऐड स्पेसिफिक लोगों को ही दिखेगा, अर्थात जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। इससे उन लोगों का ध्यान अब आपके बिजनेस की तरफ भी आने लगेगा। दोस्तों, आप फेसबुक और व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट में अपने आसपास के सभी लोगों को जोड़ लें और दिन में 8 से 10 बार अपने पैम्पलेट की फ़ोटो खींचकर उसमें पोस्ट करें। यह प्रोसेस डेली करें। इससे भी आप अच्छा खासा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और इसमें कोई भी खर्च नहीं आएगा। वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट की एसईओ करना पड़ता है। एसईओ 2 प्रकार की होती हैं, एक ऑन पेज एसईओ और दूसरा ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट में ही एसईओ की प्रोग्रामिंग की जाती है और ऑफ पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट के बाहर अर्थात दूसरी वेबसाइटों में एसईओ की प्रोग्रामिंग की जाती है। इसी प्रकार ऐप को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप के प्ले स्टोर पेज में कमेंट दें और उसे रेट दें। आप अपने हर कस्टमर से कमेंट और रेट देने के लिए तथा फ्रेंड्स सर्किल में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट तथा ऐप की रैंकिंग इंक्रीज होगी और आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करके अपने लिए अच्छा खासा ऑर्डर ला सकते हैं। अब चौथे पार्ट की बात करते हैं जो रेवेन्यू पार्ट है। रेवेन्यू का मतलब आपका कमीशन, आपका प्रॉफिट। यही हर बिजनेस का गोल या एम होता है। आप अपने होलसेल स्टोर या वेंडर से प्रोडक्ट जिस रेट में मिल रहा है उससे आपको अपना कमीशन ऐड करके सेल करना है। ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 20 से 40% तक का कमीशन आपको मिल जाता है। वहीं अगर ग्रोसरी की बात करें तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपको 10 से 15 और अदर प्रोडक्ट में 30 से 70% तक का मार्जिन रहता है। दोस्तों, आपके आसपास में जो दुकानें रहती हैं, चाहे वह किराने की हो या फल सब्जी वाले की, सभी अपना कमीशन जोड़कर ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जियो मार्ट, बिग बास्केट, ऑन रूट तथा ग्रोफर
का रेट भी इसी प्रकार रहता है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको इनका रेट 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक ज़्यादा ही रहेगा। फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि लोगों का पैशन हो गया है। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग या तो बड़े बड़े मॉल जाना पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज कोविड के समय में तो लोग दुकान जाना ही नहीं चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उन्हें होम डिलीवरी मिल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं और उसे होम डिलीवरी कराते हैं। रिसिप्ट में होम डिलीवरी का चार्ज 15 से 20 रुपये लगभग जुड़ा रहता है और डिलीवरी के समय हम 10 या 20 रुपये डिलीवरी बॉय को और अलग से देते हैं, अर्थात हर ऑर्डर में 25 से 30 रुपये। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है। रेवेन्यू पार्ट में एक पार्ट और होता है, वो है डिलीवरी चार्ज। ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन डिलीवरी में जितना खर्च होता है उसका 70 से 80% यह यहाँ से कवर हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं या आपके कस्टमर नहीं देना चाहते हैं या फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप डिलीवरी चार्ज फ्री कर दें। इससे आपके कस्टमर को ज़्यादा खुशी मिलेगी और वो आपसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये रहा ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस का कंप्लीट मॉडल। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आखिरी पार्ट्स डाउट्स एंड आंसर्स का आता है। दोस्तों, अगर यह बिजनेस प्लान को देखने के बाद में यह ख्याल आता है कि क्या यह बिजनेस करना फ़ायदेमंद है या नहीं, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। इसे आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। दूसरा कि इस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, जैसे जियो मार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर जैसे लोग या अन्य कोई जो आपके आसपास के एरिया में यह बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, बिजनेस अपने गट्स पर चलता है। अगर आप में क्वालिटी है तो आप बड़े से बड़े को पीछे कर आगे निकल जाएंगे। आप जितनी बढ़िया सर्विस देंगे आपके पास उतने कस्टमर होंगे। इसलिए इस सवाल का उत्तर तो आपकी मेहनत और आपके हुनर पर डिपेंड करेगा और आपको अपने कॉम्पिटिटर को पीछे करने के लिए आप कम मार्जिन में बिजनेस स्टार्ट करें। डिलीवरी चार्ज फ्री रखें। हर वीक कोई ना कोई ऑफ़र देते रहें। फेस्टिवल में अलग से ऑफ़र चलाएं। इससे आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा डाउट्स नहीं होगा। इस वीडियो में इस बिज़नेस को स्टार्ट से लेकर एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, प्रॉफिट्स सभी चीज़ों को कवर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हर प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानकारी वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट या ऐप बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सबसे बेहतर और सबसे सस्ती सर्विस प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। आपके नए बिजनेस के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।